थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बजट आ गया, डिबेट उसी तरह से जारी है, अवाम दुश्मन है या अवाम दोस्त है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब, सेनेटर इसहाक डार साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ये बजट अवाम दोस्त है या बजट अवाम दुश्मन है। कल इस पर कौमी असम्बली में डिबेट का आगाज भी हो रहा है। सर, आप ये बताएं कि ये बजट क्यों आपकी पार्टी कह रही है कि ये अवाम दुश्मन है, जबकि वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं कि जनाब मुश्किलात अब दूर हो गई हैं, हम तो निकल आए हैं तकालीफ से, अवाम की तकालीफ अब खत्म हो गई हैं। जनाब, इस पर जो है ना, अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले डॉक्टर अशफाक हसन साहब को भी सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि जनाब ये जो बजट है, ये बजट तो बिल्कुल अवाम दोस्त है, ये तो बिजनेस फ्रेंडली है, ये तो फार्मर फ्रेंडली है। उन्होंने तो इसके कसीदे पढ़ दिए ना। तो सर, बस मैं आपके ना बगैर किसी इंटरप्शन के यही चाहूंगा कि आप जरा ये समरी बयान करें, लेकिन आसान तरीन अल्फाज में बताएं कि ये आप क्यों फरमा रहे हैं, आपकी पार्टी क्यों कह रही है कि ये जो बजट है ये अवाम दुश्मन है। सर प्लीज, बहुत नवाजिश आपका टाइम देने का। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूल करीम। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आप किसी भी बजट को जब देखेंगे तो आप माजी की परफॉर्मेंस को भी सामने रखेंगे और जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं उसको भी सामने रखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ये इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जो बजट एक और बजट पेश किया है, बजट खसारा कहूँगा, खसारे का बजट, बजट डेफिसिट के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि 8,488 अरब के इनके अखराजात होंगे 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2020 तक, 2022 तक। और इनका जो रेवेन्यू होगा वो ग्रॉस रेवेन्यू माइनस जो सूबों का शेयर देने के बाद और प्लस वो रेवेन्यू जिसमें के सूबों का शेयर नहीं होता, तो वो इनके पास 4,497 अरब रह जाएगा। देयर बाय मीनिंग कि ये जो बजट खसारा है ये 3,991 अरब का खसारा होगा, जो कि पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट बजट खसारा है। और ये भी इस बात पे डिपेंड करेगा, ये खसारा 3,991 अरब का भी, कि क्या इन्होंने जो रेवेन्यू टारगेट रखा है वो रखा है 5,829 अरब ये टैक्स कलेक्ट करेंगे अगले माली साल में, जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब ये इतना बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कि मैं समझता हूं कि जो माजी की परफॉर्मेंस है इनकी, ये कहीं नजर नहीं आ रहा कि ये मुमकिन होगा, और उसके एक साइंटिफिक रीजंस हैं। हमारे नजदीक ये जो बजट है वो इंतहाई अनरियलिस्टिक बजट है, बिल्कुल हकीकत पसंदाना नहीं है। इसकी जो फाउंडेशंस हैं, जो कि ग्रोथ, ये अगले साल 4.8% की बात कर रहे हैं, ये इन्फ्लेशन 8% की बात कर रहे हैं, ये टैक्सों में ग्रोथ जो है वो ये 24% की बात करेंगे, 5,829 अरब ये इकट्ठा करेंगे इस साल। ये तीसरी रिवीजन के बाद बात करें 4,691 अरब इकट्ठा करेंगे। तो ये चीजें जब आप सामने रखते हैं तो आपको ये नजर आएगा कि इसकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी यानी अनरियलिस्टिक है, वो हकीकत पे मबनी नहीं है। उसके साथ जब आप इसको देखेंगे नकवी साहब, तो मुझे इसमें कोई महंगाई कम करने के कोई नजर नहीं आ रहे, कोई एक्शंस या कोई टूल्स या कोई इकदामात। अच्छा, मुझे अच्छा, इसमें गुर्बत कम करने के इकदामात नजर नहीं आ रहे, मुझे इसमें अच्छा। बेरोजगारी खत्म करने के इकदामात नजर नहीं आ रहे। शायद जिसका आपने शुरू में हवाला दिया वो तो हर हुकूमत के साथ होते हैं, वो तो 90s में कहते सही। हैं जी। मैंने उनका एक देखा, 90s का दिहाई जो थी अच्छा, वो एक लॉस्ट डेकेड है। उसको पूछे भाई आप किधर थे 90s की दिहाई में? आप तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अच्छा। में होते थे, आप तो सरताज हीज के भी एडवाइजर थे, आप इसहाक डार के भी एडवाइजर थे, आप तो 2013 में भी सही। इसहाक डार की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में थे। आप एक छोटी सी चीज पर नाराज हुए, आपको पीआई की डायरेक्टरशिप नहीं मिली और आपने कहा जी कि मैं अच्छा। तो बस मेरा नाम टीवी पे चल गया तो मुझे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरा नाम काट दिया, तो आप उससे नाराज हो गए। तो भाई आप नौकरी अच्छा। करें जहाँ बैठे हुए हैं, आप अनरियलिस्टिक बातें मत करें। आप मैं नौकरी, अगर आप असल में सर जॉब इस बात सीकर का हैं, मुझे तो, सॉरी ये सर, आप चंद बात कर लोग। रहे थे, इस बात का मुझे तो खैर मालूम नहीं था। मैंने उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा आजकल में को उन्होंने किसी यूट्यूबर को दिया, तो वो नो डाउट मैं भी यही कह रहा था कि मुझे कोई पर्सनल ग्रज लग रहा था उनके इंटरव्यू को, नहीं वो छोड़े इकोनॉमी जी, से मैं ज्यादा। तो अच्छा, आई अच्छा। थिंक फॉर मी ही इज अ नॉन एंटिटी। सही, छोड़े सही, जी, सही। छोड़े। वो हर हर अपने बॉस को, अभी वो जॉब सीकर है,
वो कहते हैं जी वहाँ अच्छा डॉक्टर अच्छा मसूद वकार मसूद क्यों पहुंच गया, मुझे होना चाहिए। तो वो उनकी बड़ी अच्छा पुरानी अच्छा। ऐसी ख्वाहिशें हैं, वो उनकी हर ख्वाहिश में दम निकले, वो पता नहीं आपको शेर वेर आते हैं, मुझे बहुत थोड़े आते हैं। जी तो ऐसी चीजें जी जी, जी। ये लोग हजारों दे आर ख्वाहिशें ऐसी, दे आर हर ओनली ख्वाहिश। लॉयल टू देमसेल्फ। मैं उनका तस्करा मैं नहीं करना चाहता। ये अच्छा अच्छा। ये मेरे जमाने में फ्रॉम क्राइसिस टू होप, आप आर्टिकल ढूंढे जरा 98 99 में अच्छा इकोनॉमी के हवाले से, ये उसके ड्राफ्ट करने वाले ये हैं। तो मैं उनमें अच्छा। मेरे छोड़े नहीं, मैं इंडिविजुअल्स को नहीं लेना चाहता, लेट्स टॉक कंट्री। ये सही लोग ये सही कुछ सही लोग हैं वो जॉब सीकर्स है, हर हुकूमत में उनको नौकरी चाहिए और अभी तो बड़े सही। कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, मोस्ट पावरफुल सिलेक्टर्स की गोद में नस्ट में बैठे हुए थे, और क्या चाहिए उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सर इधर इसी मेन वजह से स्ट्रीम में आना तो चाहते हैं, वो खाम खा में डॉक्टर बकार मसूद को मैंने वो सुना कि उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। भाई वो तुम्हारे जी जी। कॉलीग हैं, तुम्हारे वो एक, तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए। बहरहाल छोड़े उसको, मैं हम इश्यूज में बात करें, इंडिविजुअल तो हम छोड़ते तो बेहतर है जी। सही, उन्होंने इसी वजह से कहा कि शौकत तरीन साहब को चाहिए कि डॉक्टर वकार मसूद से जो है ना वो मशवरे ना लें, वो चूंकि डार साहब के साथ थे तो उनको भी उसी लाइन पे लगा देंगे। वो भी मेरे साथ थे जी, ये भी जी बिल्कुल। मेरी अपनी कफालत में रहे हैं। सही 90 सही बिल्कुल 97 सही 98 99 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। सही। और सबसे ज्यादा साइकोफेंसी यही करते थे और तारीफें भी करते थे पब्लिकली भी। और फिर 2013 से 2017 भी मेरी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे ये। मैंने आपको वजह बता दी है छोटी सी कि वो अच्छा किस चीज पे वो परेशान हो गए बस कि जी मेरा ठीक, नाम चल समझ गया, आ गई सर, समझ टीवी टिकर पे आगे अच्छा पीए, ये अच्छा। बोर्ड पे मैंने मेंबर होना था। और मैंने कहा भाई मैं सिविल एविएशन अथॉरिटी डिवीजन, मैं उसकी मिनिस्ट्री का नहीं हूँ, वो मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। तुम जाके शुजात अजीम और मियां नवाज शरीफ से बात कर लो, अगर वो तुम्हें दोबारा पीए के बोर्ड पे डालते हैं तो डल जाओ। यानी फ्री ट्रेवल जो मौज मेले करने होते हैं उसके लिए ये लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा तो अच्छा अभी मैं सही समझता हूँ बहुत ही घटिया हरकत है कि एक सही। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है डॉक्टर वकार मसूद, पब्लिकली उसको, अगर ये जी जो आप कह रहे हैं मैंने नहीं देखा, ये बहुत जी ही जी घटिया हरकत है कि आप पर्सनल हो रहे हैं कि जी वो मेरे साथ थे। ओ भाई तुम भी मेरे साथ थे, तुम वहां जाना चाहते हो उसकी जगह पे, तो क्या ये तमाशा लगाया हुआ है। कौम की बात करो, आवाम की बात करो। तुम्हें तो कंफर्टेबल लाइफ मिली हुई है कि जहां तुम सही जिनके जूते साफ करके अपनी नौकरियां लेते हो। तो लोगों की हालत देखो। लेकिन ये इन लोगों ने नहीं सीखना कुछ भी। ये वो लोग हैं जो कहते थे 121 अरब रुपए का डॉलर होगा तो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 10 अरब डॉलर बढ़ जाएंगी। इनको पकड़ना चाहिए, इनको पुराने इंटरव्यूज निकाल के दिखाने चाहिए उस वक्त। अब वो छुपे हुए हैं ये बिलों में, ये घुसे हुए हैं बिलों में सही कि जी वो अब 168 पे गया है और 155 पे आ चुका है। कोई डॉलर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी और अभी पाकिस्तान का 20 अरब डॉलर का कर्जों में यानी डॉलर टर्म में हमें नुकसान हो चुका है। ये लोगों सही इन लोगों को सीरियस नहीं ना लिया करें नकवी साहब। सही सर सही। जी 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 बिल्कुल जी सही। जी। अच्छा अच्छा सर, ये मुझे ये बताएं कि ये अगर जो उसमें अगर डेवलपमेंट, उसमें जी प्लीज जी जी प्लीज। मैं कह रहा हूँ जी, ये उनको चाहिए कि आप प्रोफेशनल बात करें। आप खाम खाम में वो भी आपके साथी हैं, वो भी सेक्रेटरी फाइनेंस थे बेचारे। आप इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में ये भी मेंबर थे, दूसरे इकोनॉमिस्ट भी मेंबर थे जो साकिब शरानी थे, ये थे, सानिया निश्तर थी, अपना आबद सुलेरी थे, सब लोग उसमें थे, आबद हसन थे। तो इस तरह उठ के बात करना किसी के खिलाफ वैसा मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इंडिविजुअल है, उनकी मर्जी। वो आई एम श्योर कि डॉक्टर बकार मसूद वो भी सही। शायद जवाब अच्छा नहीं देंगे उनका, सर। उसमें के इकदाम नजर नहीं आ रहे। तो मैं इसलिए ये अर्ज अच्छा कर रहा हूं कि ये जरूर बात हो रही है कि जी इन्होंने 119 अरब के वो टैक्सेस छोड़ दिए हैं जो आम आवाम जो उनकी जेब से निकलते थे और वो पे करती थी, 119 अरब के। लेकिन ये साथ नहीं बताया जा रहा, आधा नहीं बल्कि पौना झूठ भी सच छुपाया जा रहा है कि 383 अरब के नए टैक्सेस भी लगे। अब जब आप इन चीजों का मुताला करेंगे तो आपको नजर ये आएगा कि ये ना सिर्फ टैक्स का जो हदफ है वो बड़ा अनरियलिस्टिक है, बल्कि आपको ये पता चलेगा कि ये इसमें जो ये इस वक्त जो ये मेयर्स ले रहे हैं, जो इन्फ्लेशनरी जिसको कहते हैं ना, ये महंगाई का मजीद तूफान खड़ा करेगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट कहते हैं हर चीज पे असर करती है जी, किराए नहीं होते, हर चीज पे असर करती है, उसको इन्होंने तकरीबन 36% बढ़ाने का फैसला किया। जो हम हमारे ऊपर जो ये इतना बड़ी तनकीद करते थे कि जब हम 180 अरब इकट्ठा कर रहे हैं, ये गुंडा टैक्स है, ये जगह टैक्स है। आपको याद होगा असद उमर साहब की पार्लियामेंट में तकरीरें, हमें ये कहना कि ये पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वापस करो। हालांकि हम ना केरोसिन ऑयल पे लेते थे मोस्ट ऑफ द ईयर,
ना हम जीएसटी उस पे लेते थे, ना हम लाइट डीजल पे, क्योंकि वो गरीब तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इन्होंने 36% इजाफा किया, करीबन 10 रुपए ऑन एवरेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उसमें कीमत में इजाफा होगा इस वजह से। या जी हाँ, इन्होंने जेडीसी का 130 अरब रुपया रखा है, इससे गैस महंगी होगी मजीद पाकिस्तान में, कि ये इकट्ठा करेंगे 130 अरब गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम पे। इन्होंने जो शुगर है, जो चीनी हम खाते हैं, उसके ऊपर इन्होंने जीएसटी को 17% कर दिया, जिसका मतलब है कि 7 रुपए चीनी मजीद महंगी होगी। ऑलरेडी चीनी दुगनी हो चुकी है 3 साल में। इन्होंने बिजली, जो लाइफ लाइन कंज्यूमर थे, जिनका हमने 2 रुपए यूनिट से नहीं बढ़ाया, ये उसको करीबन 6 रुपए में ले जा चुके हैं। और आज ही इनके बिजली के जो जी जी बिल्कुल अपना बिल्कुल, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा जी 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 1 रुपए बिल्कुल, 70 ट्वीट बिल्कुल, 1 रुपए 70 रुपए 1 रुपए 70 पैसे फी यूनिट हमें मजीद बढ़ानी पड़ेगी। आपने सुना होगा ये आज की स्टेटमेंट है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि हर घर में की इस्तेमाल है, मांस व दूध के, उसके ऊपर इन्होंने जीएसटी जो है वो 17% कर दी है। तो ये इन्होंने जो सही 119 सही, अरब रुपए के जो टैक्सेस की, जो इन्होंने कहा ना जी हमने अवाम पे छोड़ दिया और चीजें सस्ती हो जाएंगी, वो 383 अरब के मजीद टैक्सेस अवाम के ऊपर बोझ डाल दिए गए। तो मैं समझता हूं कि जी बिल्कुल, ये जो बजट है, अच्छा इसकी नेट रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, एक्सपेंडिचर भी इन्होंने एक पीक पे ले गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा रनिंग एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, वो 7,524 अरब पे ये ले गए। पिछले साल इनका जो था सही वो 6,561 अरब था। जब आपकी रेवेन्यू और आपका जो अखराजात हैं, उसमें जो नहीं होगी बैलेंस, जितना फर्क होगा उसका क्या मतलब होगा? आपके कर्जों में इजाफा होगा। तो ये सही, 3,991 अरब का इन्होंने नया कर्जा लेना है। ये कहते थे कि हम बैरूनी अच्छा कर्जों में अच्छा, बिल्कुल इंसार नहीं रखेंगे। ये इनकी स्टेटमेंट थी कि हम बैरूनी कर्जे, क्योंकि वो फिर देने में तकलीफ होती है, रुपए तो हम जी हाँ जी मुल्क हाँ, में प्रिंट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी इन्होंने 2,748 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे रखे हैं, जिसमें से अच्छा पुराने कर्जे 1,502 के वापस करेंगे, और ये अच्छा 1,246 अरब जो है बैरूनी कर्जों का भी अपने पास इस्तेमाल करेंगे इस बजट खसारा को पूरा करने के लिए। 2,500 अच्छा, के करीब 2,492 अरब टू बी प्रिसाइज, ये डोमेस्टिक बैंकों से बोरो करेंगे। ठीक लोकल है, कर्जा जिसे कहते हैं, अंदरूनी कर्जा, ये डोमेस्टिक कर्जा। और ये कह रहे हैं हम प्राइवेटाइजेशन कुछ करके 252 अरब वहां से इकट्ठा करेंगे। ये इस तरह ये अच्छा, इन्होंने फरमाया कि हम 3,991 अरब का जो अखराजात और आमदनी का फर्क है, हम इससे पूरा करेंगे। अब वो किधर गए दावे नकवी साहब जो थे कि 10,000 अरब का पाकिस्तान का मजमूई कर्जा कम करेंगे? वो तो जी आपने हाँ देख जी लिया है हाँ, कि करीबन ढाई सही बात, पौने 3 साल में जो ग्रॉस कर्जा था 25,000, वो 38,000 पे पहुंच चुका है। जो सही अदायगियां बात, और कर्जा था वो 30,000 अरब से 40,000 पे पहुंच चुका है। जी, उसमें बिल्कुल, 13,000 का इजाफा हो चुका है, ये 40,000, ये 16,000 अरब का इजाफा हो चुका है। सही और जो सही, गर्दिशी कर्जे थे, जब हम आए थे 503 अरब थे, जो बहुत डिस्कस होते थे और आपने बहुत क्लियर किया, लान तान होती थी। हमने 1100 को 20-25 अरब पे छोड़ा, आज ये 24 सही, अरब पे जा चुके हैं। जो कर्जा सही, हम 110 अरब गर्दिशी कर्जे में सालाना इजाफा करते थे, ये 3 हम्म, साल में उसमें 400 अरब सालाना इजाफा कर रहे हैं, 4 गुना। जो कर्जा, यानी मैं आपको याद है आपके प्रोग्राम में मैंने पहले और दूसरे साल बजट पे मैंने जो आपसे बातें की थी, मैंने कहा था ये हाँ, 5 साल रहे तो ये कर्जा पाकिस्तान का दुगना करके जाएंगे। सही जो बात है, 71 साल का कर्जा है पाकिस्तान का, वो ये अगर ये रहे तो ये जी दुगना बिल्कुल बात, करके जाएंगे। हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून ने पहले 4 साल में, जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, 6,700 अरब मजबूरी कर्जों में इजाफा किया था। और तीसरे चौथे पांचवें साल में जब मियां साहब नहीं थे, तो हमारे चूंकि काफी प्रेशर थे, तो वो करीबन 3,500 इंक्लूडिंग डिवेल्यूएशन लॉस ऑफ 700 बिलियन, तो वो हमारा कर्जा 10,000 अरब पे हम हमारे वक्त में बढ़ा था। अब आप आज देखें कि 3 साल में 6,700, 4 साल में मुस्लिम लीग नून 3 साल में 13,000 अरब पे इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम हमारा पूरा पीरियड ले लें तो 10,000 अरब के करीब कर्जों में हमने क्या क्या किया? हमने एलएनजी के मंसूबे लगाए पाकिस्तान में 3600 मेगावाट। हमने बिजली की जो लोड शेडिंग 18 घंटे की शहरों में 22 घंटों की देहातों में खत्म की। हमने 11,000 मेगावाट का मंसूबे कोयले के लगाए, उसको हमने ट्रिगर किया। हमने अच्छा, 2500 किलोमीटर मोटरवेज हाईवेज मुल्क में तरक्की का जाल बिछाया। हमने कोयटा टू बलोचिस्तान
हमने उसको कनेक्ट किया। आपको याद होगा जो 72 घंटे से भी ज्यादा सफर होता था वो करीबन 12 घंटे में आ गया। स्टेट ऑफ द आर्ट हमने हाईवे बनाया कोयटा टू ग्वादर। तो बात यह है कि हम तो कई चीजें गिनवा सकते हैं। हमने डिफेंस बजट जो है अपने 5 साल में डबल किया, 550 से 1100 अरब लेके गए। हमने डेवलपमेंट जो 360 अरब पे टेक ओवर किया उसको 850 और फिर 1000 अरब पे हम ले गए 5 साल में। बात यह है कि हम जस्टिफाई करते हैं कर्जे किधर खर्च हुए। ये सही लोग मुझे सही बता सही। दें कि 13,000 का वो कर्जा कोई इन्होंने मेगा किधर खर्च प्रोजेक्ट, किया हाँ है। सही। एक एक मेगा प्रोजेक्ट दिखा दे। हमारे प्रोजेक्ट में तख्तियां लगती हैं और उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। बात यह जी कि हम सही पाथ पे नहीं है। हम बड़ा ये एक बजट ऐसा बनाया गया है जिसमें फाउंडेशन उसकी बहुत कमजोर हैं, उसके अच्छा। बेसिस जो हैं, प्रेमिस बहुत कमजोर है। मैंने जैसे आपको कहा 5,829 अरब इन्होंने 3 साल में, हमने ठीक है 97% 5 साल में अपनी रेवेन्यू बढ़ाया, 97% एफबीआर ठीक है। रेवेन्यू। ठीक है जी। इन्होंने कहा था मैं 1 साल में इसको दोगुना करूंगा। आप भी गवाह, मैं भी गवाह, सारी कौम जी गवाह है। जी जी, चार, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया 3 साल में, इनकी जो, अगर ये 4,691 अरब जो कि थर्ड रिवाइज डाउनवर्ड है, अगर इस पहले साल नेगेटिव ग्रोथ, दूसरे साल रियल कोई ग्रोथ नहीं क्योंकि 100 अरब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दे दिया, टैक्स रिफंड दे दिया और उधर गिरा ही नहीं। और अभी एजीपीआर ने आपको पढ़ा होगा 10 दिन पहले जी जी उसने ऑब्जेक्शन की है। जी बिल्कुल। तो बात ये है जी कि ये इसके बावजूद 7% ग्रोथ होगी एवरेज सालाना पिछले 3 साल की। आप कैसे अच्छा 24% ग्रोथ कहते हैं हम टैक्सेस में कर लेंगे। और मैं आपको अर्ज करूं कि आप ये खुद हमारा जो टैक्स प्रोजेक्शन होती है उसका बेसिस है गिनने का। आपकी जीडीपी उसमें काउंट करती है, जितनी बढ़ेगी वो 4.8% है। आपकी इन्फ्लेशन जितनी है वो काउंट करती है, वो 8% है। आपके आपके ये दोनों जब लें तो 12.8% है। ये कहते हैं हम 24% टैक्स ग्रोथ इस साल करेंगे। अल्लाह करे जी कि ये कोई मेरिकल कोई होना हो। लेकिन ये बेसिकली अवाम जो इस वक्त इतनी तकलीफ में आ चुकी है और जितनी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हो सही। चुका है, ये उसको डाइवर्ट करने का एक बेहतरीन इन्होंने एक पंप शो कर दिया है 1 साल लोगों को फिर बेवकूफ बनाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है जो इन्होंने जो बजट पेश किया है कि ये रियलिस्टिक हो। इन्होंने 3 साल में अपने कर्जों से, डिवैल्यूएशन से, खसारों से, डेट्स, इवैल्यूएशन एंड डेफिसिट्स, उससे इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया बढ़ा दिया है। डिस्ट्रक्शन, मैं कहता हूँ डेट्स, डिवैल्यूएशन, डेफिसिट्स ड्रिवन डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो बात यह है जी कि मुझे इवन जीडीपी ग्रोथ तक की अभी तक लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही कि 3.9% एकदम से कैसे हो गई कि 2 हफ्ते पहले आप 2.9% कर रहे हैं। तो कौन सा एकदम से कोई एक मिरेकल हो गया, कोई अलादीन का चिराग सब चीजों पे फिर गया कि वो 1% ज्यादा हो गई। तो अगर हम 3.9% को मान भी दें नकवी साहब,